आप कभी मत सोचना कि अब हमारे कामों का क्या होगा। ये डॉक्टर जितेंद्र जिंदा बैठा है, कोई सी सरकार आए, कोई सी सरकार आए, आपका कोई काम नहीं रुकने दूंगा, कोई सी सरकार। जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो होगा आगे वो भी अच्छा होगा। सब एकजुट में रहें और आगे की अपनी तैयारी करें। लेकिन कांग्रेस को सफलता खेतड़ी के अंदर सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने दिलवाई थी, कांग्रेस पार्टी। क्योंकि खेतड़ी के अंदर कांग्रेस का मतलब ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। कांग्रेस पार्टी की एक पार्टी है जिन्होंने न केवल बाद में रियासतों को एक किया बल्कि भारत के राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज जो देश में बैंकों का एकीकरण हो, चाहे पंचायती राज हो, चाहे देश का निर्माण करना हो, आज जो हम विकसित जो देश भारत देख रहे हैं, इसकी बुनियाद कांग्रेस ही है। परमादरणीय डॉक्टर साहब ने जो विकास खेतड़ी में किया, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम इन्होंने किया। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा सच को आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए आज मैं फिर से उपस्थित हूं खेतड़ी में। एक ऐसा दिन जो सभी के लिए जीवनदायिनी रहा है, निम्न वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक। अगर देखा जाए तो इस दिन को कोई भूल नहीं सकता। ये वो दिन है जहां लोगों को जीवन दान मिला था, जहां लोगों को जीने का सिस्टम मिला था, और इस दिन को प्राप्त करके लोगों ने अपने जीवन में इतने विकास और इतने परिवर्तन कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा सुखद जीवन आजादी के बाद उनको मिलेगा। सेवा और विकास में कांग्रेस को संघर्ष के 138 साल पूरे होने पर खेतड़ी में कांग्रेस के स्थापना दिवस को मनाया। पूर्व मंत्री खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अभी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। उससे पहले यहाँ सभी कार्यकर्ता जो सदस्य हैं वो तैयारी में जुटे हुए हैं। हम चलेंगे थोड़ी देर बाद में अंदर, दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ के कार्यकर्ता किस जोश और बड़े उत्साह से और इस दिवस को मनाने के लिए उपस्थित है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी संघर्ष और बलिदान का इतिहास समेटे भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को हार्दिक बधाई देने पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता व सदस्य गोकुल चंद सैनी के सानिध्य में कार्यालय खेतड़ी में। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं कार्यालय के अंदर उपस्थित कार्यकर्ताओं और सदस्यों के बीच में। लेकिन यहाँ पर हमारे बीच में हमारे कैमरे के सामने आपको अमूल्य शब्द देने के लिए और भी उपस्थित आपका स्वागत है। सबसे पहले तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे, और आज जिस तरीके से कांग्रेस स्थापना दिवस पे आप आए हैं उसके बारे में एक संदेश जनता के नाम। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा मौका मिला है बोलने का। और स्थापना दिवस का ये है कि कांग्रेस का स्थापना दिवस 138वां स्थापना दिवस है। इस पर हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे होके ये आज यहाँ पे कौन आने वाले हैं आपके बीच में? यहाँ पर आज हमारे बीच में पूर्व डॉक्टर जितेंद्र जी मुख्यमंत्री सलाहकार और पूर्व जलदाय विभाग के मंत्री डॉक्टर साहब हमारे बीच में पधारने वाले हैं। देखिए आप इनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जोश और उत्साह खेतड़ी में पहले भी था, आज भी है। राजनीति पार्टियां बदलती हैं, आना जाना ये परिवर्तन है, और इस परिवर्तन में किस तरीके से वो अपने जोश को समेटे हुए, सुनते हैं इनको भी। मैं हौलदार इक्कू राम पपुर्ना मीडिया प्रभारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खेतड़ी की तरफ से संजय जी को चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कुछ ही पलों में हमारे पूर्व ऊर्जा मंत्री विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कार्यालय में पहुंचने वाले हैं। सभी संगठन की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाएगा और जो भी कमी बेसी है उनको दोहराया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने क्या काम नहीं किए, बहुत आले दर्जे के काम कराए हैं। अभी रोड का काम चल रहा है 300 करोड़ का, और घर घर पानी की योजना बनाई गई है
लेकिन सरकार हमारी चेंज हो चुकी है, फिर भी पूरे कार्यकर्ता आज खेतरी ब्लॉक में शामिल हुए हैं और कुछ ही पलों में हमारे विधायक जी पहुंचने वाले हैं। उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से आज का जो दिन है वो सभी के लिए उत्साह और जोश का है, और मैं लेकर के चलता हूं आपको अब इस कार्यालय के अंदर और मिलवाता हूं वहां पर उपस्थित सदस्य और कार्यकर्ताओं से। हर दिन और मैं ऐसे महान दिव्य आत्माओं के बीच में पहुंचता हूं तो जीने की जो उमंग है और बढ़ जाती है, जो दौड़ने की शक्ति है वो लगातार और बढ़ती चली जाती है, क्योंकि प्रेरणा अगर हम किसी से लेंगे तो जीवन ऊर्जावान बनता है, जीवन में वो सीख आती है जिससे एक बेहतरीन जीवन मिलता है। और यहाँ पर कार्यालय में जितने भी उपस्थित ये दिव्य आत्माएं बोलूंगा मैं, क्योंकि ये सभी जो है वो लोग हैं जो जीवन देते हैं और जीवन देने वाली दिव्य आत्माएं होती हैं। और आज एक एक जो इन दिव्य आत्माओं से मैं आपको इनके अमूल्य विचार जो आप तक पहुंचाने वाला हूं, क्योंकि आज एक विशेष दिन है। बार बार कह रहा हूं मैं, एक विशेष दिन निम्न वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक, जिन्होंने आजादी के बाद में कभी सोचा था कि भारत आजाद होगा तो सुख रूपी दीपक उनके घर में जलेगा, और सबसे पहले एक पार्टी उत्पन्न हुई थी और उसका नाम था कांग्रेस, जिन्होंने भारत को आजादी तो दिलाई लेकिन आजादी के बाद में हर एक व्यक्ति को जीना सिखाया, जीने की उनमें ललक पैदा की, और भाईचारे और मानवता का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया, उस पार्टी को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर किया। तो मैं बारी बारी से और एक एक से आपको परिचित करवाने वाला हूं उनके अमूल्य विचार आप तक, जब तक यहाँ के आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी नहीं पहुंचते हैं, उससे पहले आप सुनेंगे इनके अमूल्य विचार। लेकिन सबसे पहले एक चर्चा में जो बार बार चेहरा रहा है और वो श्रीमान जी का रहा है, इनका परिचय भी व्यक्तिगत इनके मुख से अमूल्य शब्द। श्रीमान जी, सबसे पहले स्वागत है, और जनता आपको सुनना चाहती है आज के विशेष दिवस के उपलक्ष्य में। मैं बजरंग सिंह चारावास, पूर्व प्रधान खेतड़ी। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है। 1885 में डॉक्टर A.O. हुम ने इसकी स्थापना की थी और कांग्रेस ने उसके बाद में देश को आज़ाद कराया। जहां एक सुई तक नहीं बनती थी वहां चंद्रयान तक का सफर कांग्रेस की देन है। पाकिस्तान से हमारा युद्ध भी हुआ, उसमें भी विजय दिलवाई, और कांग्रेस के का सीना चीर करके कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश के लिए अपने नेताओं का भी बहुत बलिदान किया है और उनका बहुत बड़ा योगदान है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के हमारे राष्ट्रपति भी रहे थे, उस वक्त चौधरी चरण सिंह जी तो बाद में आए थे, लेकिन जगजीवन राम जी जो गरीबों के मसीहा थे, हरिजन विशेष तौर से, तो इस तरह से काफी हमारे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस में अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दिया, जिनका हम हमेशा इस देश के लिए बहुत एहसानमंद हैं। और हम ये चाहते हैं कि भाई अब देश में आज दूसरी पार्टी का राज है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का राज था वो गरीब मजदूर और किसान के लिए था। इसलिए इस देश की जनता हमेशा इस कांग्रेस पार्टी की महान आत्माओं को याद रखे। यानी कि बदलाव निश्चित है, और इस बदलाव का मतलब होता है एहसास। एहसास जब होता है तब पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। चलिए सुनते हैं अब श्रीमान जी को भी, इनके भी अमूल्य विचार इनके मुख से। मैं सुधीर गुप्ता, व्यापार मंडल उपाध्यक्ष और कांग्रेस मंडल महासचिव। आज हम कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस खेतड़ी कार्यालय में मना रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी जो 138 साल पहले बनी, और जिस पार्टी ने एक ऐसा देश जहां पर जो रियासतों में बटा हुआ था और भूखमरी से, अशिक्षा से वो ग्रसित था, ऐसे समय में एक पार्टी लोगों को संगठित करती है, एकजुट करती है और
एक गुलाम देश जो जिस पर की ब्रिटिश हुकूमत राज करती है, उसके खिलाफ एक जन आंदोलन चालू करती है, और न केवल जन आंदोलन चालू करती है बल्कि उसमें सफल होती है और विजय प्राप्त करती है और देश को गुलामी की जो जंजीरें हैं उनसे मुक्त कराती है। इसके बाद एक राष्ट्र, भारत राष्ट्र, रियासतों का एकीकरण करना और राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण प्रभाव दिखाते हुए और राष्ट्र निर्माण करना, जिसमें बैंकों का एकीकरण जैसे हुआ, पंचायती राज की स्थापना हुई और बड़े बड़े यहाँ पे उन्होंने डैम्स बनाए बिजली के लिए, यानी कि राष्ट्र का निर्माण करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी एक भूमिका रही। कांग्रेस एक शांति, प्रेम, बलिदान और सद्भावना और सब धर्म के प्रति एक अच्छी आस्था रखने वाली पार्टी रही है। आज हम गर्व महसूस करते हैं कि एक ऐसी पार्टी का हिस्सा है जिन्होंने भारत को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। साथ साथ हम ये भी महसूस करते हैं कि आज हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि भारत में अब जो कांग्रेस का एक सिद्धांत रहा है डेमोक्रेसी का, एक संवैधानिक सिस्टम का, आज हमें लग रहा है कि भारत में डेमोक्रेसी कमजोर पड़ रही है। तो एक हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता का एक कर्तव्य है कि डेमोक्रेसी को, संवैधानिक सिद्धांतों को और देश के प्रति जो कांग्रेस ने किया है उसको मजबूती से आगे ले जाएं। और कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है और देश को एकजुट करने में और पूरे विश्व के अंदर जो कांग्रेस की स्थापना 72% ने की, मुंबई के एक संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना होती है 72 आदमियों के साथ, और वो पूरे भारत के अंदर एक साथ लोगों को जोड़ लेती है और एक इस मुकाम पे ले आती है। 70 साल में पूरे देश को एक विश्व पटल में जाती है, डिजिटल क्रांति में लेके आती है। जो भी देश में अच्छी चीजें हैं वो सब कांग्रेस ने की है और मुझे गर्व है कि आज मैं इसका स्थापना दिवस पे और एक अंग बन रहा हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मैं अभी खेतड़ी में खड़ा हूँ। खेतड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे कांग्रेस पार्टी का एक अटूट समुद्र रहा है, एक रिश्ता रहा है। 1919 और 1928 दो बार मोतीलाल जी नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और मोतीलाल नेहरू जी का बचपन खेतड़ी में बीता है। उनके बड़े भाई नंदलाल नेहरू जी यहाँ पे एक दशक तक दीवान यानी कि खेतड़ी रियासत के प्रधानमंत्री रहे हैं। मोतीलाल नेहरू जी का जो बाल्यकाल है वो प्रारंभिक शिक्षा खेतड़ी में हुई है और हमें ये इस बात का भी गर्व है कि उन्होंने ऐसी पार्टी का 2 बार नेतृत्व किया हुआ है। तो हम डायरेक्ट खेतड़ी की जनता और कांग्रेस पार्टी एक साथ जुड़े हुए भी हैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता का अब एक योगदान रहा है कि एक हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र को और कांग्रेस की पार्टी के सिद्धांतों को, विचारों को आगे बढ़ाएं और देश के अंदर लोकतांत्रिक और सर्वधर्म की जो भावना है उसको विकसित करें। और आज हम बहुत प्रसन्न हैं और हम धन्यवाद सर। और क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा संजय सर के साथ में उन सच्चे प्रमाणों के साथ आपके बीच उपस्थित रहता है। श्रीमान जी से सुनते हैं इनके भी अमूल्य विचार। जी श्रीमान जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के स्थापना दिवस के 138वें दिवस पर मैं सभी का आपके दर्शकों को शुभकामनाएं बधाई देता हूं। मैं विनोद सोनी, प्रदेश महासचिव कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ। सबसे पहले 1885 में 28 अगस्त 1885 में सबसे पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। उस टाइम संगठन में एक विचारधारा लेके चले थे, गरीब, किसान, मजदूर सबके हित से। आज भी उसी विचारधारा पे कांग्रेस चल रही है और देश में अगर देखें तो इसका योगदान इतना रहा, 0 से लेके आज चंद्रयान तक कांग्रेस का सहयोग रहा है। अगर हम देखें तो किसानों के लिए जितनी परोपकारी योजनाएं कांग्रेस सरकार लेके आई है, कोई सरकार नहीं लेके आई है। बाकी और कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देखते हैं कांग्रेस ने जितना देश के लिए योगदान किया है आज तक कभी किसी ने नहीं किया है। और इसी विचार के आगे मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। सर आपको धन्यवाद हमारे विचार पहुंचाने के लिए जनता तक। मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस की विचारधारा देश के हित में है। देश आजाद होने के बाद में कांग्रेस का पूरा कांग्रेस से देश आजाद हुआ समर्पित भाव से। जितना विकास कांग्रेस ने किया है, इतने बड़े बड़े डैम बनाए हैं, रेलवे का जाल बिछाया है। कांग्रेस से पहले जब गुलामी थे एक चिमनी भी विदेश से जर्मन से आती थी। आज जितना विकास हुआ वो कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, सबके हित में, लेकिन कांग्रेस सबका साथ सबका विकास। काफी दूर दूर से सुबह से ही और ऐसे कोहरे में इतनी ठंड में अपने घर से निकल पड़े थे ताकि गांवों का विकास हो, नव निर्माण हो, नौजवान जो भटके हुए हैं उनके लिए रोजगार के दरवाजे खुले। इनका प्रयास है कि उस परंपरा को फिर से जीवित किया जाए। जब कांग्रेस पार्टी ने कभी
भारत के आजाद होने से पहले सपने देखे थे और उसको जू का त्यों सजोया जाए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पहुंच गए हैं कार्यालय में। अपने प्रियजनों को संबोधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के 138वें स्थापना दिवस के लिए पहुंचे हैं और बेसब्री से जो इंतजार था वो अभी खत्म होता हुआ। सभी कार्यकर्ता खुशी और जोश से उनका स्वागत करते हुए कार्यालय भवन में पहुंचे हैं। मानवता और इंसानियत का पाठ जो कांग्रेस पार्टी ने सिखाया देशवासियों को, उसकी अमूल्य सौगात आज यहाँ पर कितना जो है प्रेम, स्नेह, सानिध्य, पवित्रता सारा का सारा समेटे हुए आज खेतड़ी पावन धरातल पर पहुंचे हैं पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और उनके चहेते सभी प्रियजन उनका स्वागत करते हुए। ऐसा पल जिसको देख करके सभी जो प्रसन्न होते हैं कि उनके जीवन को संवारने वाला कोई है, उनको समझने वाला कोई है। अगर फिर से खेतड़ी में खुशी की लहर कोई दौड़ाने वाला है तो वो सिर्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। परम आदरणीय डॉक्टर साहब का मैं हमारे मंडल अध्यक्ष से निवेदन करूं कि उनको माला पहना के उनका स्वागत करें। आज के स्थापना दिवस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का माला के द्वारा स्वागत किया गया है। हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई अनूप पटेल से और हमारे जो मंडल का जो महासचिव है भाई सुधीर गुप्ता से निवेदन करूं कि वो दोनों साफा पहना के और डॉक्टर साहब का सम्मान करें। कौन यहाँ खेतड़ी में डॉक्टर जितेंद्र की जगह ले सका, कोई जाने विकास होता है यहाँ। मैं हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई सरजीत जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे प्रधान जी को माला पहना के उनका स्वागत करें। जो पार्टी के स्थापना दिवस पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हमारी पार्टी का निर्देश था और पार्टी का निर्देश ये भी था कि ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पे, जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे सभी कहीं मनाने का निर्देश था। आप ये सोच रहे हो कि संख्या बल कम है। आज सीएम साहब का यहाँ दौरा था तो साथियों, आज से इस स्थापना दिवस पे वापस खेतड़ी के कार्यकर्ताओं में, आप लोगों में ऊर्जा संचार करने के लिए आपके बीच में हमारे परम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो अभी हाल ही में 1 महीने पहले जो भी कुछ हुआ, सभी कार्यकर्ताओं को उसका ठेस है। लेकिन पार्टी का एक निर्णय था, उसको अपन भी नकार नहीं सकते थे कि जो स्थिति पैदा पार्टी ने, ऊपर जो बैठे लोग हैं और बाहर की टीम सर्वे के लिए आ गई, कैसे क्या मैनेज करके क्या अपने साथ में कुठाराघात किया, उसका हम वर्णन पार्टी के आला कमान ने हमसे भी पूछा गया था, प्रदेश अध्यक्ष लेवल पे भी, सीएमआर से भी, चुनाव के रिजल्ट के बाद में भी हमने उनको हमारा जो कारण था लिखित में उनको भेज दिया कि किस कारण से ये इस प्रकार से ये हुआ। मैंने कहा कार्यकर्ताओं की कोई दोष नहीं है, कार्यकर्ताओं ने इतने समय, छोटे समय के बावजूद भी 27,500 वोट आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दिलाए, कम बात नहीं थी। लेकिन जब कोई किसी
पार्टी के मुखिया का एकदम से कुछ हो जाता है, पार्टी ऐसा निर्णय ले जाती है, तो कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ी मायूसी और हिम्मत सी उनकी टूटती है। और अब 1 साल बाद में आप लोगों के बीच में पंचायत के चुनाव भी आ रहे हैं, और जो परमादरणीय डॉक्टर साहब ने जो विकास खेतड़ी में किया, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम इन्होंने किया। और ये जब चुनाव था तो इससे पहले ही सारे कामों को धरती पे उन्होंने उतार दिया, और उनका काम भी, शिलान्यास भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी को लाके बड़े बड़े प्रोजेक्टों का शिलान्यास इन्होंने करवा दिया पहले ही। लेकिन अपने डॉक्टर साहब ने इनका पहले ही सब कुछ, अपने जिला अस्पताल का, अपने बबाई तहसील का, थाने का, बबाई की कॉलेज का, और जो कितनी लास्ट में सड़कें लेके आए उनका सबका काम प्रारंभ कर दिया। हम 10-15 दिन पहले कुछ साथी बाजार में बैठे थे, भाई विनोद जी भी बैठे थे, हम भी बैठे थे। लोगों ने कहा कि भाई ये पानी का मामला था, खेतड़ी उजड़ रही है। मैंने कहा भैया, खेतड़ी यदि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी नहीं होता तो खेतड़ी तो कदेश की उजड़ जाती, जो 4000 किलोमीटर से आप लोगों को पानी लाके आप लोगों को दे दिया। ये एक छोटी बात नहीं है, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से आ रहा है। वो तो एक, अब जैसे सीवरेज का काम चल रहा है खेतड़ी नगर पालिका में, कई कारण से पानी लेट आ रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को संगठन की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ में तन मन से हम लोगों को इनके साथ में खड़ा रहना है। और यदि खेतड़ी का विकास है तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, और खेतड़ी की कांग्रेस है तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। ये हमारी पार्टी भी ऊपर मान चुकी है कि जिस व्यक्ति ने 88 के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, जो 18 साल से कब्जा किए बैठे थी, उसको उखाड़ फेंकने का काम, उसका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और 23 तक के चुनाव तक, 18 तक के चुनाव तक एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार बसपा पार्टी यहां काबिज हुई है, और एक बार निर्दलीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 6 चुनाव आप लोगों के बलबूते पे और राजस्थान की विधानसभा में अनेक पदों पे रह के और खेतड़ी का विकास किया है, और खेतड़ी का एक विकास पुरुष के रूप में आप लोगों के अंदर सेवा की है। तो मेरा आप लोगों से, सभी कार्यकर्ताओं से यही निवेदन है कि एक बहुत बड़ा अपन कभी कार्यकर्ता सम्मेलन भी करेंगे, जल्दी उसकी तारीख आप लोगों के सामने घोषणा हम करेंगे, और बाहर से भी जो अपने प्रदेश लेवल के नेता हैं उनको भी हम बुलाएंगे, और वापस उसी रफ्तार से मेरा आप लोगों से अपील है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ में, जैसे पहले अपन कंधा से कंधा मिला के और एक कदम चाल में, एक आवाज में, एक आवाज पे अपन इकट्ठे हो जाते थे, वही काम अपने को खेतड़ी विधानसभा में पुनः करना है। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। मैं भाई हमारे कांग्रेस के उपाध्यक्ष भाई ओम प्रकाश जी और डाडा फतेहपुरा के सरपंच भाई ओम जी से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द अपने मुखारबिंद से कहें। वह सम्मानित मंच बजरंग सिंह जी, चारावास प्रधान जी, गोकुल जी, सभी आए हुओं को, सभी को मेरी तरफ से नई साल की आने वाली है जल्दी ही, सभी को राम राम। जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो होगा आगे वो भी अच्छा होगा। सब एकजुट में रहें और आगे की अपनी तैयारी करें। जय हिंद। मैं हमारे ब्लॉक के महासचिव भाई दिलीप जी पूर्ण से निवेदन करूं कि वो भी अपने मुखारबिंद से कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। डॉक्टर साहब, प्रधान जी,
बजरंग जी, गोकुल जी, विनोद जी और सरपंच साहब, सरजीत जी, प्रभु जी, सभी कार्यकर्ता का मैं आज जो हम कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस मना रहे हैं उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें क्या हुआ, किस तरह से क्या हुआ वो हुआ, लेकिन अब पूरी एकजुटता से और पूरी तत्परता से हमें डॉक्टर साहब के साथ लगना है, उन्हें मजबूती देनी है। डॉक्टर साहब की आवाज़ पर हम सबको एकत्र होना है, इनके साथ रहना है। इन्होंने क्षेत्र को जो सेवाएं दी हैं वो सेवाएं अमूल्य हैं, उनका कोई मोल हम नहीं लगा सकते। डॉक्टर साहब के सम्मान में हमें एकजुट होके और डॉक्टर साहब को मजबूत करना है। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे बीच में हमारे ब्लॉक के उपाध्यक्ष भाई अमित चंद जी सिंगल साहब विराजमान, उनसे भी निवेदन करूँ कि वो भी कार्यकर्ताओं संबोधित। डॉक्टर साहब, पूर्व प्रधान बजरंग जी, सम्मानित कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता आज अपने इस ऑफिस में आए, हम सब कांग्रेस स्थापना दिवस मनाने के लिए। आप सबका स्वागत। नई साल के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कहने के लिए तो बहुत शब्द हैं, लेकिन कहें क्या, समय ऐसा आ गया कि डॉक्टर साहब जब होते तो मन ही अलग होता था। अब तो साहब इस तरह से मायूसी है मन में कि कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। हमारी स्थिति तो ये रही कि साहब वोट भी नहीं डालें तो अच्छा रहेगा। अब पार्टी ने किया क्या किया वो तो अब वो जाने ऊपर वाले, लेकिन भविष्य में हमें एक ही बात तय करनी है कि जब तक डॉक्टर साहब हमारे बीच में है, हम तन मन धन से इनकी एक आवाज़ पे एक जगह एकत्रित हो जाएं। यही मेरा आप सबसे निवेदन है, और साहब जितना हमें आदेश दें उससे भी ज़्यादा करने की आगे भविष्य में कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय। परम आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय गोकुलचंद जी सिन्हा जी, प्रधान जी, मंडल अध्यक्ष विनोद जी और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का आज कांग्रेस के जो एक पल हैं उनमें एक आज ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई, और इस स्थापना दिवस को मनाने के लिए आज हम सब डॉक्टर साहब के नेतृत्व में इकट्ठा हुए हैं। तो मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जिसने देश में 138 वर्ष पहले वो बनी, और देश को जो रियासतों में और अंग्रेजों की गुलामी में त्रस्त था, उस समय मात्र 72% के साथ एक पार्टी बनती है। और न केवल देश में जब जो देश की जनता है वो गरीब रहती है, अशिक्षित रहती है, उन सबको एक करती है और अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाती है, और न केवल आंदोलन चलाती है, उस आंदोलन में सफल रहती है और देश को गुलामी की जड़ों से निकालकर और आज़ादी के लिए प्रवेश करती है। कांग्रेस पार्टी की एक पार्टी है जिन्होंने न केवल बाद में रियासतों को एक किया, बल्कि भारत के राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज जो देश में बैंकों का एकीकरण हो, चाहे पंचायती राज हो, चाहे देश का निर्माण करना हो, आज जो हम विकसित जो देश भारत देख रहे हैं, इसकी बुनियाद कांग्रेस ही है। और खेतड़ी में कांग्रेस का एक ही पर्याय है, वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। और हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ही तन मन धन से मानते हैं, जानते हैं, और ये हमारे दिलों पे राज करते हैं। वैसे भी उन्होंने राज किया और अब हमारे दिलों पे भी राज किया। हमारे दिलों में इनके प्रति जो सम्मान की भावना है वो बहुत ही अलग तरीके से है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँ, आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। कांग्रेस और खेतड़ी का एक अलग रिश्ता रहा है। कांग्रेस में 1919 और 1928 में जो मोतीलाल नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, वो 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। उनका बचपन खेतड़ी में बीता है। उनके बड़े भाई नंदलाल नेहरू जी खेतड़ी रियासत में 10 साल तक प्रधानमंत्री यानी कि दीवान रहे। तो हमारा खेतड़ी का कांग्रेस पार्टी से एक अलग तरीके का रिश्ता है, क्योंकि
जो कांग्रेस के जो कर्णधार हैं, बनाने वाले हैं, वो हमारी खेतड़ी में एक उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और बचपन गुजारा है। इस नाते भी, और एक कांग्रेस पार्टी जो कि शांति, प्रेम, सद्भावना और भाईचारे के सिद्धांत पर आगे चलती है, उस पार्टी का मैं एक सदस्य हूं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज देश में जो डेमोक्रेसी है, जो संवैधानिक जो संरचना है, वो कांग्रेस की दी हुई है। आज देश के अंदर जो संवैधानिक संरचनाओं को, संवैधानिक अधिकारों को, डेमोक्रेसी को खत्म किया जाता है, एक डेमोक्रेसी को खत्म करके डिक्टेटरशिप लाई जा रही है। तो हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक परम कर्तव्य बनता है कि हम डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, और कांग्रेस के जो सैद्धांतिक विचारधारा है, एक सर्वधर्म सम्मेलन की, सर्वधर्म की बात है और एक विकास की बात है, सिद्धांतों की बात है, वो सिद्धांतों पे जो चोट पहुंचा जा रही है, उस सिद्धांतों पे को अपने को अडिग रहना है, आगे बढ़ना है और कांग्रेस सिद्धांतों आगे बढ़ाना है, वापस कांग्रेस को अपने को जीवित करना है। और डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम कांग्रेस को वापस से एक बार वापस खड़ा करेंगे। जो एक पास्ट हुआ है, हम उसको भूल के भविष्य की तरफ देखते हुए और पूरी तन मन धन से, एकाग्रता से, और जिस प्रकार हमारे को निर्देश मिलेगा उसी प्रकार काम करते हुए और वापस बुलंदियां छुएंगे, इस प्रकार का मैं विश्वास रखता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का मैं कांग्रेस कार्यालय में स्वागत करता हूं। हमारे पूर्व प्रधान बजरंग सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल चंद सैनी जी, नानाजी शिवराम जी का स्वागत करता हूं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने पहले भी कहा था, जो पर्यवेक्षक वगैरह भी आए थे, सभी से हमारी एक ही अपील थी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ही खेतड़ी की कांग्रेस हैं। और यही हुआ, चुनाव में भी जो सब हुआ अभी, इसके बाद यही साबित होता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ही वापस खेतड़ी कांग्रेस को जीवित कर सकते हैं और हम हमेशा इनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। हम हमारे बबाई के मंडल अध्यक्ष है भाई मुकेश जाखड़, वो भी अपने मुकाबले से कार्यकर्ताओं से। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभिनंदन करता हूं और समस्त कार्यकर्ता और जो भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनका मैं इस 138वीं स्थापना दिवस पर सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये अपील और निवेदन है मेरा कि इस कांग्रेस पार्टी में जो खेतड़ी में जो घटनाएं घटित हुई उसको पुनर्जीवित करते हुए हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनका सहयोग करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। इसके हमारे मुख्य अतिथि पूर्व विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे बीच में हैं। 138वें कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के ऊपर आए हैं और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि ब्लॉक साहब आए हैं, कार्यकर्ता हैं ब्लॉक से, खेतड़ी से, सभी का मैं हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। और आगे यही है कि पूरी विधानसभा के कार्यकर्ता और खेतड़ी के जैसे पहले डॉक्टर साहब के साथ थे, अभी भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे और कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये विचारधारा तो हमारे मंडल अध्यक्ष सही है, उनसे भी मैं निवेदन करूँ कि वो भी हम सम्माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पूर्व प्रधान बजरंग सिंह जी, हमारी कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष व वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष श्री गोकुल चंद जी सैनी साहब व समस्त कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण व समस्त कार्यकर्तागण, आप सभी को सर्वप्रथम मैं इस 138वीं कांग्रेस पार्टी की वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। आज का ये दिन हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि हमारी पार्टी ने इतने लंबे समय से देश की सेवा कर देश को उस ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है। वह दुर्भाग्य हमारा यह है कि अब जो भाजपा ने हमारे देश में लोकतंत्र का जो हनन किया है
उसके खिलाफ हम अब आगे अपनी लड़ाई लड़ेंगे। वह इस उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कार्यकर्ताओं को जो पिछले 1.5-2 महीने में जो मानसिक जो पीड़ा हुई है, कांग्रेस पार्टी में हमारा जो स्थान और हमारा जो वर्चस्व है वह शीर्ष नेतृत्व ने हमें गौण करने की कोशिश की, लेकिन हम अपनी जगह पे बहुत ही मजबूत, डॉक्टर साहब के नेतृत्व में बहुत ही मजबूत हैं और रहेंगे। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व को, शीर्ष संगठन को ये संदेश भी पहुंचाने का आह्वान करेंगे कि हमारी खेतड़ी की जो कांग्रेस है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं और इनके नेतृत्व में हम कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान से कंधा मिला करके आगे कार्य करने के लिए बिल्कुल ही करबद्ध तरीके से हम तैयार रहेंगे। वह हमारी पार्टी में मजबूताई अगर कांग्रेस की अगर है तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के सानिध्य में ही है और रहेगी। हम सभी लोगों को किसी प्रकार से कोई निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में डॉक्टर साहब निरंतर बने रहे हैं और बने रहेंगे। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद और आभार पुनः व्यतीत करना चाहूँगा। ब्लॉक के महासचिव भाई राजेश जी गाडाटा से निवेदन करूं कि वो भी कार्य। सम्माननीय डॉक्टर साहब, पूर्व प्रधान बजरंग सिंह जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमान गोकुल चंद जी और समस्त संगठन के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, समस्त कांग्रेसी जनों से मैं तो यही अपील करूंगा कि अतीत में जो 1-1.5-2 महीने पहले जो हुआ उसे भुलाकर हमें फिर से वही कांग्रेस खेतड़ी में स्थापित करनी है, जिसकी हमें उम्मीद है, जिससे हमें भरोसा है। क्योंकि जो हमें 1-1.5-2 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमें जो प्रत्याशी दिया था, वो प्रत्याशी मूलतः कांग्रेस विचारधारा से नहीं जुड़े हुए थे। मैं तो आज इस कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर शीर्ष नेतृत्व से यह आह्वान करूंगा कि मूलतः जो कांग्रेस है उस कांग्रेस को समझने की कोशिश करें और हमारे पे कोई प्रत्याशी ऐसे थोपा नहीं जाए, क्योंकि जो कांग्रेस है ना उस कांग्रेस को समझने की कोशिश करें। और ये हम सब के लिए सौभाग्यशाली दिन है कि आज भी हमारी पार्टी देश में, प्रदेश में, ब्लॉक पर मजबूती के साथ खड़ी है और खासकर खेतड़ी में जो कांग्रेस खड़ी है वो हम सब के सम्माननीय, हम सब के चहेते, हम सब के आदरणीय माननीय डॉक्टर साहब के साथ खड़ी है। भविष्य में भी मैं उम्मीद और विश्वास करूंगा कि जिस तरह से हम पहले कार्यकर्ता के रूप में अपना जी जान से, तन मन धन के साथ खड़े थे, वैसे ही हम लड़ाई डॉक्टर साहब के साथ लड़ते रहेंगे। जो भी होगा, हमसे जितना बन पाएगा हम करने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। आज स्थापना दिवस पर हम सब पधारे, इसके लिए और आने वाले नए साल की आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बाजार जो मंडल अध्यक्ष हैं हमारे माधवगढ़ के, उनसे लोकप्रिय नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आए हुए सम्मानित कार्यकर्ता, आज 138वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है उसमें उसके लिए जो हम कार्यकर्ता यहाँ पधारे हैं उन सब का मैं स्वागत करता हूँ मंडल बड़ाऊ की तरफ से। और आने वाले समय में जिसमें टिकटों का वितरण वापस से मेरे पास कई बार फ़ोन आए थे, मैंने उनसे बता दिया था कि आपने जो गड़बड़ करी है उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ही खेतड़ी कांग्रेस है, न कि आपकी कांग्रेस। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, वो देख लेना रिजल्ट आए तब। कार्यकर्ताओं में रोष है, जो एक लंबी अवधि से जो पेड़ था उसको आपने एक धराशायी कर दिया 1 मिनट में, तो उसका नतीजा तो कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेगा और वही हुआ। आगे के लिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जैसे पहले डॉक्टर साहब अपने को संदेश देते थे कि भाई कल आना है, फ़ोन पे कहते थे, उसी समय जब भी डॉक्टर साहब अपने को कहें उस समय तैयार रहें और डॉक्टर साहब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कांग्रेस को मजबूती दें। नई साल आने वाली है, उसके लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। विनोद जी शर्मा जी से निवेदन करूँ कि वो भी अपने मुख। सम्मानित डॉक्टर साहब, आज हम सब यहाँ
कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उसके लिए मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, नई साल की शुभकामनाएं देता प्रदेश के जो सचिव हैं वो भी उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन करूंगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पूर्व प्रधान बजरंग सिंह जी चारावास जी, ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल चंद जी, विनोद जी, सम्मानित कार्यकर्ताओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये हमारे लिए गौरव के पल हैं कि आज इस स्थापना दिवस पर हमारे कांग्रेस के पितामह हैं, खेतड़ी के भागीरथ परम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे बीच में हैं। लास्ट 2-3 महीने में जो भी घटनाक्रम हुए उन सबको बुला के डॉक्टर साहब आज हमारे को हिम्मत बंधाने के लिए आए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि इनके कंधे से कंधा मिला के आगे हम चलें। इनको आश्वस्त करना होगा हमें कि साहब आपके लिए पहले जैसे थे आज भी हम वैसे ही हैं। और साहब ने हमें हर जगह हर कंडीशन में हम लोगों को साथ दिया है, हमारा मार्गदर्शन किया, आगे भी करते रहेंगे। और इसके लिए मैं मेरी तरफ से तो पूरा आश्वस्त करता हूं साहब, जैसे पहले आप आदेश दे दीजिए वैसे हम आपके लिए तैयार थे, तैयार रहेंगे। और आप सबसे भी आशा करता हूं अगर हाथ उठा के एक बार आप सब आश्वस्त कर दो तो डॉक्टर साहब को वापस हम लोगों को ऊर्जा देने आए उससे विश्वास हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रधान भाई बजरंग सिंह जी से निवेदन करूं कि परम सम्मानीय डॉक्टर साहब, सम्मानित साथियों, आपकी खामोशी को हर आदमी समझ सकता है, लेकिन इस पर हमारा कोई जोर नहीं था। सबसे पहले तो अपन जिस समारोह के लिए आज इकट्ठे हुए हैं, कांग्रेस का स्थापना दिवस, 138 साल पहले इस कांग्रेस की स्थापना की थी। उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश में था। A.O. ह्यूम, डॉक्टर साहब मुझे जहाँ तक याद है A.O. ह्यूम नाम का एक कोई अंग्रेज़ था, हाँ, जिन्होंने इस कांग्रेस की स्थापना की थी। और हमारे देश में भी जैसे 1857 में देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतियाँ हुआ करती थी, देश आज़ाद होने के लिए लालायित था। और उसी दौरान उसके बाद में एक लंगोटी वाला महात्मा गांधी जी अवतरित हुए और उनके पीछे जनता ने सहयोग किया। बहुत से शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ाद, हमारे देश की कांग्रेस के झंडे के नीचे देश को आज़ादी मिली। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, हमें वोट का अधिकार मिला। और उसके बाद में बहुत सारा वातावरण, आपको पता है, जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी उस देश में चंद्रयान तक की जो यात्रा की है, उसके पीछे कांग्रेस के नेताओं का ही सोच था। आज जो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो किया वो तो सबके सामने है। ये तो हमारा इतिहास है। आज उसी कांग्रेस की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ उपस्थित हैं। और मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है कि भाई महीने भर पहले चुनाव हुए और ताज़ा जब चुनाव होते हैं तो चुनाव की समीक्षा चलती रहती है, कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। चुनाव से पहले सर्वे भी हुआ कई बार और हमारे साथी कह रहे थे कि ये डॉक्टर साहब सर्वे का औचित्य ही नहीं है, सर्वे क्यों करवाया जाता है। बात तो सही है, अगर सर्वे के अनुसार टिकट देते तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ही मिलनी थी, क्योंकि 1988 से मुझे याद है, उससे पहले तो बीजेपी और संघ वाले और ही पार्टियां जीती थी, कांग्रेस को सफलता नहीं मिली थी। लेकिन कांग्रेस को सफलता खेतड़ी के अंदर सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने दिलवाई थी, कांग्रेस पार्टी। उसके बाद में इन्होंने 5 चुनाव में विजय हासिल की और अब की बार जब इनका टिकट काटा तो जनता में एक गलत संदेश गया
क्योंकि खेतड़ी के अंदर कांग्रेस का मतलब ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। और हमने सर्वे वालों को भी ये कहा था कि खेतड़ी में अगर कांग्रेस है तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है, अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी नहीं है तो खेतड़ी में कांग्रेस नाम की चीज ही नहीं रही। और मैं समझता हूं कि आज उनको अकल आ गई होगी। शायद जितनी सीटें उन्होंने आवंटित की थी, प्रत्याशी खड़े किए थे, उनमें से जमानत जब्त होने वालों में से कुछ ही होंगे, लेकिन दुर्भाग्य हमारा भी रहा कि हमारी सीट में भी जमानत हमें खोनी पड़ी, हमारी पार्टी को। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि जब सर्वे वालों की रिपोर्ट हमने जब स्पष्ट रूप से हमारे कार्यकर्ताओं ने सबने ये कहा था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अलावा अगर टिकट दी जाएगी तो सफल नहीं होगी। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी संयम आप देखिए, ये आप सब लोगों को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के कारण पूरे राजस्थान में सम्मान मिला। ये जब मंत्री बने एक अलग पहचान बनी, सबसे संयमशील मंत्री थे। खेतरी क्षेत्र में काम किया वो तो सबके सामने है, काम का तो एक उदाहरण है। ऐसा उदाहरण देखने में ही शायद कहीं मिलेगा। और आज तो डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं, एक दिन इस दुनिया से तो सबको जाना पड़ता है, लेकिन जिस दिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ से रुखसत हो जाएंगे उस दिन याद करोगे कि एक जितेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति भी कोई आया था, क्योंकि इन्होंने इतना काम किया है। और जैसा मैं संयम की बात कर रहा था, टिकट न दी तो भी संयम रखा। आजकल के प्रत्याशी जो दावेदार होते हैं, दावेदारी करते हैं टिकट के लिए, उनको जब टिकट नहीं मिलता है तो वो विद्रोह करते हैं। डॉक्टर साहब ने कभी विद्रोह करना नहीं सीखा। ये पार्टी के प्रति वफादारी का प्रतीक है। और जब इस तरह के व्यक्ति को ग्राउंड में नहीं रखा जाता है तो उसका परिणाम जो आपने देखा वही होता है। तो इसलिए डॉक्टर साहब, हम भी चाहते थे कि हमारा जिला झुंझुनू ही रहे, हम झुंझुनू में चले गए। आपने हमारे जो इच्छा थी उसको पूरा किया, लेकिन हम झुंझुनू में तो चले गए। हो सकता है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी अलग बन जाए, लेकिन हम तन मन से आपके साथ रहेंगे। कभी भी याद कर लेना, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बाद में है, हमारे लिए आप ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रयास करो। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ हैं, हमारे मध्य हैं और हमारे मध्य ही रहेंगे मरते दम तक। इसलिए और डॉक्टर साहब, आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे आपके साथ रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, आपकी सारी बातें हमने देख ली, आपकी संयमशीलता, आपकी सहनशीलता को दाग देता हूं मैं सबसे पहले तो आपको। डॉक्टर साहब, ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि मेरे मुंह से भी एक बार आपके लिए गलत शब्द निकल गया था, मैं उसकी आज क्षमा मांगता हूं आपसे। अब और ज़्यादा कहने को कुछ बचा नहीं। आज के इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत एक बार इस जगह पर आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय। परम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से निवेदन करूं कि वो अपने मुखारबिंद से सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। जोरदार। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद। डॉक्टर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। परम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सम्मानीय हमारे परिवार के मुखिया छोटे भाई बजरंग सिंह जी, पूर्व प्रधान, हमारे 35 साल 38 साल से जुड़े हुए ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल जी सैनी, सम्मानीय राजेश जी सरपंच गाडराटा, अमी चंद जी हरडिया, भाई प्रभु जी कुमावत, भाई अनूप जी पटेल, हवा सिंह जी बगड़िया, हमारे सरपंच बड़ाऊ, हमारे जनरल सेक्रेटरी गुप्ता जी, हमारे मांगुनी नीचा से मामा जी ताराचंद जी, दयाराम जी सरपंच, कैप्टन साहब, हमारे मानोता शिवराम जी बजनाड़ा,
और मेरा सारा परिवार, प्रिंसिपल साहब सामने बैठे हैं, ओम जी डाडा फतेहपुरा बैठे हैं, और आपके अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष यहाँ भाई कुमावत जी, और सभी सम्मानीय साथियों, मेरे पास शब्द नहीं है। राजनीति में 38 साल, पहला चुनाव 85 में भतीजे ने लड़ा, 88 से मैं लड़ा, 5 बार विधायक बना, और 38 साल में जो मेरे से जुड़ा वो आज तक दूर नहीं हुआ। इससे बड़ी जीत मेरे लिए क्या होगी बताओ? मेरे लिए सबसे बड़ी जीत ये है, और डॉक्टर बलराम जाखड़ जो का एग्रीकल्चर मिनिस्टर, 2 बार सबसे बड़े भारत के किसान नेता थे, 2 बार स्पीकर रहे, उनको नरसिंह राव ने टिकट एमपी का नहीं दिया। जाखड़ साहब चले गए, शांति रखी। तो मैं तो उस गुरु का चेला हूं भाई। आपने क्या नहीं दिया? मैं तो साधारण डॉक्टर था, मैं तो एक साधारण डॉक्टर था। साधारण डॉक्टर से उठाकर आप लोगों ने सन 88 के अंदर सर्वाधिक, इंडिया में सबसे ज्यादा वोटों से आप ही ने जिताया था। 16 जगह चुनाव थे, पूरे भारत में 16 जगह उपचुनाव थे। अर्जुन सिंह जी जो मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के, उनका भी मेरे साथ ही चुनाव था। वो सिर्फ 7,500 वोटों से जीते थे, और मैं 16,000 से जीता था। मैंने कहा बम्बई में जो मैंने इंडस्ट्रियल एरिया का सपना देखा है उसको पूरा कर दें, ताकि आप सब लोगों को रोजगार मिल जाए। समय आते हैं और चले जाते हैं। आई हुई सरकार अपनी कांग्रेस की चली गई, फिर 5 साल बाद वक्त आएगा। हो सकता है किन्हीं कारणों से टिकट वगैरह नहीं मिला, मुझे उसका कतई कोई मलाल या दिक्कत नहीं है। मैंने 38 साल राजनीति करी, बजरंग जी, हम सब साथियों ने, आप सब लोगों ने 38, सुखाड़िया तो बजरंग जी 17.5 साल ही राज किया था। हरिदेव जोशी ने तो, अध्यक्ष महोदय, 15 साल ही राज किया था। और खेतड़ी वालों में एहसान बंधु, आपने तो 38 साल मुझे राज करवा दिया। मैं समझता हूं निरंतर, मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसको 9 बार टिकट, 8 बार बलराम जाखड़ ने टिकट दिलाई थी, 8 बार, 1 बार अशोक गहलोत ने दिलवाई थी। 9 बार निरंतर टिकट शीशराम जी को ही नहीं मिली, 2-3 बार तो निर्दलीय लड़ना पड़ा था। शीशराम जी निर्दलीय लड़े थे। मैं भाग्यशाली हूं, सुमित्रा जी को नहीं मिली लगातार, सुंदरलाल जी को नहीं मिली, हमारे उदयपुर वाटी से शिवनाथ जी को नहीं मिली। मैं भाग्यशाली हूं कि निरंतर 9 बार मुझे आप लोगों की वजह से टिकट मिली। और अब की बार भी अगर इनका मेरा तो अंतिम चुनाव था, ये 77 साल का हो गया। मैं सोच रहा था कि चुनाव लड़के, और मैं निश्चित कह रहा हूं कि चुनाव अपन जीतते, लेकिन वो निर्णय इस तरह का हो गया, जो भी हो गया वो सिरोधार्य है निर्णय। तो अब मेरा आपसे आग्रह है कि जो कमाई अपन ने 38 साल में करी, मैं जब जब एमएलए रहा, सरकार थी अथवा नहीं थी, हमेशा प्रधान यहां कांग्रेस का बना। विरोधी सरकार होते हुए भी मैंने कांग्रेस का प्रधान बनाया है। अगर कोई हारा तो अपनी गलती से हारा। आपका चेयरमैन भी मैंने बना दिया। अब कौन सा मेरे साथ रहता है या कौन जयचंद बनता है,
ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं उन सब बातों को। बहुत लंबी बात नहीं कहनी, आपको निराश नहीं होना है। मैं आपके बीच में रहूंगा।